नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। साथियों, आज हम महावीर स्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में जानेंगे और साथ में ही जानेंगे उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महावीर स्वामी विश्व के उन महानतम गुरुओं में से एक हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए राजपाट छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और जन कल्याण के लिए मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वो तपस्या के लिए और मानव कल्याण के लिए निकल पड़े। बचपन से ही उनमें महानता के लक्षण दृष्टि गोचर होने लगे थे। 12 वर्ष के कठोर तप के साथ में एक शाल वृक्ष के नीचे और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था और क्रम से उनके उपदेश चारों ओर चौं दिशाओं में फैलने लगे थे। बिम्बसार जैसे बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बन गए थे और वो चारों तरफ घूम घूम करके अहिंसा का संदेश फैला रहे थे। उन्होंने 4 सिखों के अलावा 4 जो उपदेश थे जैन धर्म के, उनके अलावा उन्होंने 5वां ब्रह्मचार्य का उपदेश दिया और उन्होंने इंद्रियों को विजय प्राप्त करने पे जोर दिया। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और वो वैशाली के एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान का जन्म चैत्र शुक्ला 13 को सोमवार को सुबह हुआ था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरुकुल में भेज दिया गया था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत का उनका अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो अध्यात्म के विषय के बारे में ज़्यादा सोचते थे। विश्व बंधुत्व और समानता का आलोक फैलाने वाले महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में बिहार के कृष्ण पक्ष 14 को यानी दीपावली से एक दिन पहले वो इस दुनिया से चले गए। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा प्रतिपादित जो भी सिद्धांत थे उनको दुनिया के सामने लाने और उनका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने में महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान था। जैन धर्म में अहिंसा तथा कर्मों की पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता है। इनका तीसरा मुख्य सिद्धांत अनेकतावाद है, जिसके अनुसार दूसरों के दृष्टिकोण को भी ठीक ठीक समझकर ही पूर्ण सत्य के निकट पहुंचा जा सकता है। अब मैं महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको बताता हूं। साथियों, महावीर स्वामी एक बार कहीं से वाचाल गांव की तरफ जा रहे थे और वाचाल गांव की तरफ से जाते हुए वो उनको रास्ता नहीं पता था, तो उन्होंने राहगीरों से गांव का रास्ता पूछा और राहगीरों ने बताया कि एक रास्ता तो जाता है गांव जंगल की तरफ से और एक जाता है बाहर की तरफ से, लेकिन जंगल की तरफ से आप जाओगे तो एक बहुत भयंकर सांप जंगल में रहता है और वो वहाँ किसी को जाने नहीं देता है, सब उससे आतंकित हैं, इसलिए आप बाहर के रास्ते से चले जाइए। महावीर स्वामी ने सुना और उन्होंने कहा कि मैं जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। गांव वाले बड़े अचंभित हुए, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा मैं तो जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। वो जंगल के रास्ते से गए और हरा भरा जंगल था, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सूखे पेड़ पर एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। सांप देखते ही उनकी तरफ आया, वो शांत चित्त से खड़े हो गए। सांप को अपनी तरफ आते हुए भी उनको कतई डर नहीं लगा, वो शांत चित्त से बिल्कुल खड़े रहे। ये देखकर सांप और भी क्रोधित हो गया और उसने मन में सोचा कि ये सारे व्यक्ति मुझे देख करके, सारे जंगली जानवर मुझे देख करके भाग जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे देखकर नहीं
भागा। वो महावीर स्वामी के निकट आया और उन पे जहर की फुंकार मार दी। फिर भी महावीर स्वामी अविचलित रहे। यह देख करके सांप बड़ा विचलित हुआ। उसने सोचा कि ये कैसा आदमी है जो मेरे जहरीली फुंकार का भी इस पे असर नहीं पड़ा। फिर उसने और क्रोध में आके उनके अंगूठे पे काट लिया, और जब अंगूठे पे काटा तो उसने देखा कि उनके रक्त की जगह उनके शरीर से सफेद दूध बह रहा है। वो बहुत ही अचंभित हुआ और क्रोधित हो गया, लेकिन प्यार से महावीर स्वामी ने उसको कहा कि उठो चंड कौशिक। उसका नाम था चंड कौशिक। चंड कौशिक उनकी करुणामयी आवाज सुन करके थोड़ा शांत हुआ और उसे अपने दो पूर्व जन्म याद आ गए, और उसे याद आया कि उसके अहंकार और क्रोध की वजह से ही उसके पिछले 2 जन्म बर्बाद हुए, और इस जन्म में भी वो भयंकर क्रोधी और अहंकारी है। वो महावीर स्वामी के करुणामय शब्द सुनकर के उनके चरणों में बैठ गया, और महावीर स्वामी ने उसको शांत रहने का आशीर्वाद दिया और उसे पूर्व जन्मों के अपने कर्मों से छुटकारा पाने का उपाय बताया। शांत रहो और क्रोध मत करो, निर्दोषों को मत सताओ। तो इस तरह से महावीर स्वामी ने एक सहनशीलता का और बहुत ही एक उच्च आदर्श स्थापित करते हुए एक सांप जैसे जहरीले जानवर को भी उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो साथियों, महावीर स्वामी के जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है। उनमें से महत्वपूर्ण है क्रोध नहीं करना, शांत रहना और अहिंसा का पालन करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।